हाय व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो इंडक्टिव रीजनिंग होता क्या है? देखिए, एक टीचर का काम जो होता है वो खाली स्टूडेंट को एक क्वालिटी कंटेंट देना नहीं होता, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि जो स्टूडेंट है वो भी अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को समझ रहा है। जो स्टूडेंट है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक चैलेंजिंग टास्क होता है एक क्लासरूम में ये इंश्योर करना कि हर कोई स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसकी हो रही है, और साथ साथ में जो उसका कंटेंट है उसको भी वो भी क्वालिटी वाला कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर का ये काम होता है कि वो क्या करे, वो स्टूडेंट्स के अंदर उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसको बूस्ट करे। तो वो बूस्ट कैसे होती है? उसकी जो सोचने की जो ताकत है उसको बढ़ाए। तो वो कैसे बढ़ाएगी? तो इसी के रिलेटेड हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग है क्या? तो आप सबको मालूम है कि आपके पास जो एग्जांपल्स हैं या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जब हम जनरलाइज करते हैं, एक जनरल किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, तो इस रीजनिंग को, जो रीजनिंग हम इसके लिए यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। तो बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे देखिए 1 + 3, 1 और 3 दो ऑड नंबर से इनका सम होता है 4 के बराबर। अगर मैं 1 + 3 + 5 करूं तो ये आपके पास 9 के बराबर। 1 + 3 + 5, 5 के बाद ऑड नंबर आता है 7, तो ये आता है 16 के बराबर। पहले दो ऑड नंबर्स का सम 4, 3 ऑड नंबर का सम 9, 4 ऑड नंबर्स का सम 16। ठीक है, एक जो स्टूडेंट है वो इस सोचने पर ये मजबूर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ये डेवलप होनी चाहिए ये थिंकिंग कि 1 + 3 4 है, 4 एक स्पेशल नंबर है। 1 + 3 + 5 9 आ रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 16 आ रहा है। तो कुछ तो कनेक्शन है इनके बीच में। वो कनेक्शन क्या है? 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, 16 को लिख सकते हो 4 स्क्वायर। अब ये दो टर्में हैं, इनका सम 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, 2 का स्क्वायर। पहले 3 ऑड नंबर का सम आ रहा है 3 का स्क्वायर, पहले 4 ऑड नंबर का सम आ रहा है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक जो स्टूडेंट है उसके अंदर जो है ये एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि अगर 4 नंबर का सम 4 आ रहा है तो मैं चेक करता हूँ पहले 5 नंबर का सम कितना, क्या वो 5 स्क्वायर आ रहा है। पहले 7 ऑड नंबर्स का सम क्या वो 7 स्क्वायर आ रहा है, 49 आ रहा है। तो इस ऐसी डेवलपमेंट जो रीजनिंग है इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, उनसे किसी जनरल रिजल्ट पर पहुंचना, दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी एक पहेली समझ लो, पहेली रखने वाला हूँ। पहेली ये है कि अगर मान लीजिए एक ग्राहक दुकानदार के पास आया, उसने दुकानदार को 1000 रुपये दिए, तो 200 रुपये का सामान लिया। सपोज ग्राहक है, उसने एक दुकानदार को दिए 1000 रुपये, 200 रुपये का उसने कुछ सामान लिया और 800 रुपये वापस लिए। जब ये ग्राहक दुकानदार के पास गया, उसने 1000 रुपये इसको दिए, 200 रुपये का सामान लिया। इस दुकानदार के पास चेंज नहीं थी, ये दूसरे शॉपकीपर के पास गया, उससे चेंज ली, तो उससे चेंज लेके 800 रुपये इसको वापस कर दिए। तो कुछ टाइम के बाद जब ये घर चले गया ग्राहक, कस्टमर, ये शॉपकीपर इसके पास आता है, वो बोलता है कि 1000 रुपये जो है ये नकली है, मुझे मेरे 1000 रुपये दो। तो इसको 1000 रुपये इसको देने पड़े।
तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे बोलिए कि ये जो शॉपकीपर है इसको कितना लॉस हुआ। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचो कि इस शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ। चलो तो मैं आपको बोलूँ, शॉपकीपर को जो लॉस हुआ वो हुआ 1000 रुपये। आप खुद देख लेना इस चीज़ को कि 1000 रुपये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक चीज़ जनरलाइज कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। मान लीजिए अब ये दुकानदार जो है ये किसी तीसरे दुकानदार के पास जाता है, उससे चेंज लेता है, एंड मतलब बहुत सारे इसमें फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में एक लॉस जो है वो कितना होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस चीज़ को हम जनरल यहाँ से हमारे पास एक हिंट मिलती है हमें। वो हिंट क्या है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मान लीजिए बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई, तो अगर उस ट्रांजैक्शन में मान लीजिए कोई एक बंदा है जो है उसको लॉस हुआ सपोज़ 1 लाख का या सपोज 2 लाख का, तो बाकी जो भी इसमें बाकी पर्सन जो इन्वॉल्व थे उनको ना नुकसान हुआ, ना लॉस हुआ, ना प्रॉफिट हुआ। खाली एक बंदे को जो है वो लॉस हुआ सपोज़ 1 लाख रुपए का, और दूसरे बंदे को जो है वो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम में जितना लॉस होता है उतना ही उसमें प्रॉफिट भी होता है। यानी अगर एक सिस्टम में किसी को फ़ायदा मिला 1 लाख का, तो दूसरे बंदे को कितना फ़ायदा मिला होगा। अगर एक बंदे को 1 लाख का नुकसान हुआ तो दूसरे बंदे को 1 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, ना 1 लाख से ज़्यादा ना 1 लाख से कम। तो एक सिस्टम में ये जनरलाइजेशन है। ये जो छोटी मैंने एग्जांपल दी, इस चीज़ से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इस छोटी सी एग्जांपल से, कि एक सिस्टम में कि जितना लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट भी होता है। इस चीज़ को आप देख लेना। थैंक यू।